लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी रैपिड शॉप के बारे में और आप लोगों ने देखी भी थी, जिसमें मैंने रैपिड शॉप के 10 ऐसी बातें बताई थी जो कि अच्छी हैं उसके अंदर। और आप लोगों ने बोला कि रोहित भाई अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, थोड़ा जो इशू है उनको भी हाईलाइट करिए जिससे कंपनी की आंखें खुल जाएं, कंपनी कम से कम देखे तो कि ये इशू आ रही हैं। और जब कंपनी को पता चलेगा तभी तो वो देखेंगी और तभी उन्हें सॉल्व करेंगी। और जब तक कोई ऐसा बंदा उस बात को ना उठाए, उस मुद्दे को ना उठाए जो उस फील्ड का पॉपुलर हो, मैं पॉपुलर खुद को नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है रीसेलिंग के फील्ड में और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं उस बात को बोलूंगा तो कंपनी पर उसका असर डायरेक्ट पड़ेगा। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होता है वो आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम किसी बात को बोले तो कंपनी को एक डर रहता है क्योंकि ये वीडियो ओपनली जा रही है और कब कितनी वायरल हो जाए कंपनी को नहीं पता, तो कंपनी पहले ही उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब मैं आपको रैपिड शॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन की टॉप 10 ऐसी कमियां बताऊंगा जो उनको सुधारनी चाहिए। और अगर आप हमारी इन बातों से संतुष्ट हो, आपको लगे कि ये टॉप 10 प्रॉब्लम है और इनको सुधारना जरूरी है, तो आप हमें कमेंट करके सपोर्ट करना। और आपको जो प्रॉब्लम आई है, आपके पेमेंट रुके हैं, आपके ऑर्डर नहीं पहुंचे, कैंसिल हुए, रिटर्न हुए हैं, या जो भी इशू आपने फेस किए हैं रैपिड शॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन में, वो खुल के कमेंट करके बताना, जिससे कंपनी वाले जब भी वीडियो देखें, जब भी कमेंट देखें, तो उनको भी ये लगे कि रोहित सही बात बोल रहा है, लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इसकी बात में दम है। तो आप लोग सपोर्ट तो करोगे, मुझे पता है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक वीडियो को अभी कर देना। सबसे पहला जो मेरे को इशू लगता है वो डोमेन का इशू लगता है। इनके जो एप्लीकेशन है, जो रीसेलिंग एप्लीकेशन है, उसमें हमें शॉप मिलती है, यानी कि ऑनलाइन स्टोर ये बना के देते हैं फ्री में। लेकिन होता क्या है कि वो ऑनलाइन स्टोर रैपिड शॉप के नाम से ही बनता है और जब हम किसी को लिंक शेयर करते हैं तो rapidshop.in और फिर कुछ नंबर दिए होते हैं, जिससे क्या होता है इनकी वेबसाइट का या इनकी ब्रांड का पहली नाम आगे शो हो जाता है, जिस वजह से सभी को पता चल जाता है कि ये रैपिड शॉप के प्रोडक्ट है, हम इनसे क्यों खरीदें, डायरेक्ट कंपनी से खरीद लेंगे। तो इसलिए लोग समझ जाते हैं कि ये रैपिड शॉप का है। रीसेलर इसलिए डरते हैं कि अगर मैंने एक बार कस्टमर को शेयर कर दिया और जो कस्टमर हमसे 6 महीने से या 1 साल से प्रोडक्ट खरीद रहा है, अगर उसे पता चल गया कि हम रैपिड शॉप के प्रोडक्ट उन्हें दे रहे हैं या हम रीसेलर हैं, रीसेलिंग ऐप के प्रोडक्ट उन्हें दे रहे हैं, तो वो आगे से हमसे शॉपिंग नहीं करेगा और हमारा कस्टमर हमसे छूट जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये rapidshop.in का जो डोमेन आप देते हो उसे देना बंद कर दीजिए। 500-600 रुपए लीजिए हम लोगों से और हमारा खुद का कस्टम डोमेन लगा के दे दीजिए कि ये आपका 600 रुपए साल का खर्चा आएगा, हमारे नाम से आप अपनी शॉप को चलाइए, तो जिससे हमें भी फायदा होगा और आपकी भी सेल इंक्रीज होगी। अब भाई दूसरे इशू की बात करते हैं। दूसरा इशू ये है कि जब हमारे लिंक पे कोई क्लिक करता है जो आपने फ्री में बना के दिया है स्टोर, उसके लिंक पे, तो जैसे ही वेबसाइट पे जाएगा वहां पे एक बैनर चलता है। बैनर क्या चलता है? 100 रुपए के फ्री प्रोडक्ट का। अब भाई 100 रुपए कैशबैक मान लो, फ्री प्रोडक्ट मान लो, तो लोग कहते हैं कि 250-300 रुपए का प्रोडक्ट है जिसपे 100 रुपए ये डिस्काउंट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सच्चाई क्या है उस चीज को समझते हैं। पहली चीज, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। दूसरी चीज कि जब कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो उसमें 100 रुपए की कीमत का ये गिफ्ट भेजते हैं, ऐसा ये बोलती हैं, मैं नहीं बोल रहा। लेकिन कस्टमर को मिलता क्या है? एक पेन मिल गया 5 रुपए का, 10 रुपए का, एक कॉपी मिल गई, डायरी मिल गई, ऐसी चीजें 10-20 रुपए की चीजें मिलती हैं। लेकिन आप वादा कितने का करते हो? 100 रुपए की चीज का देने का। लेकिन 100 रुपए की चीज आप नहीं देते, आप सस्ता प्रोडक्ट रख के 100 रुपए का दिखाते हो। तो इस चीज को सॉल्व करिए, या तो 100 रुपए दीजिए या 100 रुपए का गिफ्ट रियल में जो 100 रुपए जिसकी कीमत हो उसे दीजिए, नहीं तो इस बैनर को वहां से हटा दीजिए, जिससे हमारा ट्रस्ट कस्टमर के सामने ना टूटे। तीसरा जो इशू है, जो पैकिंग आप लोग करके भेजते हो वो आप अपनी मार्किंग से भेजते हो। आपको मैं बताना चाहूंगा, शायद आपको नहीं पता हो, तो रीसेलिंग बिजनेस में क्या होता है, जो अब तक रीसेलिंग कंपनियां कर रही हैं, मीशो, shop101, ग्लो रोड, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, वो कभी भी अपना नाम शो नहीं करती। ये होती है प्राइवेसी पॉलिसी। उनकी एक पॉलिसी होती है कि हमेशा आपके कस्टमर जो रीसेलर है उनके कस्टमर को हमारी कंपनी के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, हम ऑर्डर आपके स्टोर में लगवाते हैं अपने कस्टमर से और आप उन्हें अपनी ब्रांड का
पार्सल भेज देते हैं, उसमें बड़ी बड़ी ब्रांड में नाम लिखा रहता है, पैकेट पे पूरा नाम लिखा रहता है, जिससे क्या होता है हमारे कस्टमर को आपकी ब्रांड के बारे में पता चल जाता है और फिर वो आपके एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर लेता है। फिर हमें उसका क्या फायदा हुआ, हमने आपका स्टोर प्रमोट किया, हमने सोचा कि आप हमारे साथ अच्छा करोगे, आपने तो वो हिसाब कर दिया। जैसे बचपन में एक कहानी सुनते थे ना कि जो सोने का अंडा देती थी मुर्गी, आपने तो पूरी मुर्गी ही काट दी एक ही बार में। तो ये चीज ठीक नहीं है। आप हमेशा नॉन ब्रांड वाला पैकेट में पैक करके कस्टमर को पार्सल भेजिए जब हम आपके साथ रीसेलिंग करेंगे। अगला जो इशू है, जो आपने रैपिड शॉप के हमें लिंक बना के दिया है, स्टोर बना के दिया है, उस पर 3 से 4 जगह पे रैपिड शॉप क्लियरली लिखा हुआ दिखता है। ऊपर दिख रहा है, लास्ट में प्राइवेसी पॉलिसी में दिख रहा है, बहुत जगह दिखता है। रैपिड शॉप के वॉलेट के नाम से दिखता है एक ऑप्शन। इन चीजों को हटा के ये रैपिड शॉप को हटा दीजिए, केवल पॉलिसी लगा दीजिए, केवल वॉलेट लगा दीजिए, जिससे क्या होगा थोड़ा आपकी ब्रांडिंग थोड़ी कम हो जाएगी, तो रीसेलर को उसका थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाएगा। और आपको लंबे समय तक बिजनेस करना है तो इस चीज को अपडेट करोगे तभी आप लंबे समय तक बिजनेस कर पाओगे, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इंडिया में बहुत कंपनियां हैं जो आई हैं और गई हैं, चालू हुई बंद हुई, बड़ी पॉपुलर कंपनियां, नाम नहीं लूंगा। तो आप इन चीजों को सुधारिए, क्योंकि देखो रीसेलर समझदार है, उन्हें पता है यहां से ऑर्डर करेंगे, कस्टमर के पास पार्सल जाएगा, उस पर नाम जाएगा, हमारा कस्टमर खराब हो जाएगा। हम वेबसाइट का लिंक किसी को शेयर करेंगे, कोई वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे रैपिड शॉप देखेगा तो हमारा नाम खराब होगा, साथ ही साथ हमारा कस्टमर भी खराब हो जाएगा। तो आप अगर इन्हें नहीं सुधारोगे तो रीसेलर आपके साथ काम नहीं करेंगे। अगला इशू फिक्स मार्जिन वाला। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपकी जो कंपनी है, कितनी भी बड़ी कंपनी होगी वो आप जानते होंगे, लेकिन फ्लिपकार्ट का नाम सुना है आपने? सुना होगा। फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी नाम से एक रीसेलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था। स्टार्टिंग में क्या किया उन्होंने, फिक्स मार्जिन रख दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें क्या करना पड़ा, वो फिक्स मार्जिन वाला ऑप्शन हटा के उन्होंने मैनुअली मार्जिन वाला ऐड कर दिया। तो आप इतने धुरंधर तो हो नहीं कि आप फ्लिपकार्ट की टक्कर कर पाओ। तो आपसे निवेदन रहेगा कि अभी जो दूसरी रीसेलिंग कंपनियां कर रही हैं कि रीसेलर को इतनी अपॉर्चुनिटी दे दीजिए कि वो जितना चाहे उतना मार्जिन ले ले, एमआरपी आप रख दीजिए, उस एमआरपी से ज्यादा वो नहीं लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी से ऊपर नहीं बेचा जाता। तो आप एमआरपी रखिए, एमआरपी से नीचे जो रीसेलर हैं वो सेल करेंगे और अपना थोड़ा ज्यादा भी प्रॉफिट कमा लेंगे। तो आपका क्या जा रहा है, आपकी तो सेल ही हो रही है। तो आप इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। अगला इशू है कि इनके पास जो स्टॉक है या इनके पास जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड है। प्रोडक्ट लिमिटेड होने के पीछे का एक रीजन है, वो रीजन ये है कि ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, और जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनके पास ज्यादा तरह के प्रोडक्ट नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अच्छी वैरायटी है। लेकिन दूसरे रीसेलिंग एप्लीकेशन के मुकाबले इनके पास थोड़ी प्रोडक्ट कम है। जैसे कि मेंस शूज में बात करें तो लगभग 300 कैटालॉग है या 300 आर्टिकल है इनके पास। लेडीज शूज में 250 के लगभग है। तो ऐसे इतनी वैरायटी है क्योंकि इनकी जितनी भी वैरायटी है वो खुद की वैरायटी है। तो ये चीज है, तो इनके पास थोड़ा स्टॉक कम है, स्टॉक बढ़ाइए, थोड़ा धीमे धीमे आर्टिकल ऐड करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अभी सारे के सारे आर्टिकल ऐड कर दीजिए, नहीं, धीमे धीमे करिए। हम तैयार हैं धीमे धीमे आपके प्रोडक्ट की अपडेट लेने के लिए, धीमे धीमे आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एक और बात आपको बता दूं, वैसे इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं जो बताने वाला हूं वो है सेल्फ ब्रांड। इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्ट के ऊपर खुद की ब्रांड लगाती हैं, इसके अलावा पैकेट के ऊपर भी खुद की ब्रांड लगाती हैं। तो ये दिक्कत करती हैं, कस्टमर को थोड़ा शक होता है। तो इस चीज पे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये उनकी खुद की मर्जी है कि प्रोडक्ट के ऊपर किसकी ब्रांड लगाएं, क्योंकि वो बना रहे हैं, उनका खुद का ट्रेडमार्क है, तो उससे हमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पार्सल पैक हो रहा है उसके ऊपर पैकिंग आपकी होगी तो उससे थोड़ी दिक्कत हमें भी है और कस्टमर को भी है। तो उसको हटा लीजिए। प्रोडक्ट के ऊपर या जूते के ऊपर जो आप अपनी मार्किंग रख रहे हैं, आपका जो ट्रेडमार्क है उसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें फीचर दे दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डोमेन देते हैं जो आपके ब्रांड के नाम से होता है। आप कस्टम डोमेन की हमें सर्विस दे दीजिए कि हम आपको पैसे दें, आप हमें कस्टम डोमेन लगा के दें, और मंथली या ईयरली जो भी चार्ज हो वो आप हमसे चार्ज ले लीजिए। अगला इशू है वो है कस्टमर सपोर्ट का।
बहुत सारे मेरे कस्टमर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्हें मैं कस्टमर बोलूं या कुछ भी बोलूं, वो लोग बताते हैं कि आप लोग मेल्स का रिप्लाई नहीं करते। तो ये चीज गलत है। अगर आप रीसेलर के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनोगे, तो आप कभी भी रीसेलिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको उनकी सुननी पड़ेगी। आपकी कंपनी में एम्प्लॉय आते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है तो आप सुनते हैं। हाँ, सुनते होंगे, जरूर सुनते होंगे, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी हासिल की है। और अगर जो रीसेलर हैं वो आपके सेल्समैन है, अगर आप उनकी नहीं सुनोगे तो वो सेल्स कैसे करेंगे, वो आपको छोड़ जाएंगे। तो अगर आपको रीसेलिंग में सक्सेस होना है, आपको रीसेलिंग बिजनेस में बड़ी कंपनी बनानी है, मीशो को टक्कर देनी है, शॉप्सी को टक्कर देनी है, तो आपको कस्टमर की सुननी पड़ेगी। आपको कॉलिंग नंबर भी चालू करना होगा। कॉलिंग नंबर इनका मुझे मिला ही नहीं, इनका ईमेल है, मैंने खुद मेल किया, 2 दिन हो गए, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। एक और चीज होता क्या है कि जब हम किसी भी रीसेलिंग एप्लीकेशन में काम करते हैं तो जब प्रोडक्ट को देखते हैं तो फोटोशूट बहुत अच्छा होता है, तो हम रियल फोटो देखने के लिए कस्टमर रिव्यू में जाते हैं। कस्टमर रिव्यू में किसी ना किसी कस्टमर ने उसका फोटो जरूर अपलोड किया होता है, तो हम उसकी पता लगा लेते हैं कि कैसा रियल में दिखने में प्रोडक्ट है, हम इसका कितना कस्टमर से ले सकते हैं, कितना पैसा हम मांग सकते हैं। तो आप लोग अगर इस चीज को देखोगे इनके एप्लीकेशन के अंदर, तो आप पाओगे कि सभी कस्टमर ने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है या उससे थोड़ी ऊपर नीचे दी हुई है। सभी ने फोटो ओरिजिनल अपलोड किए या अपलोड किए ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता। आप लोग समझ गए हो तो कमेंट करके बताइए। आपको क्या क्या दिक्कत इनके एप्लीकेशन में आई है वो भी बताइए। इन फ्यूचर ये सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, किसी भी कंपनी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं है। जो दिक्कतें आ रही हैं उनको हमने बताया है, आपको भी आ रही हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारा आपका गहरा संबंध है। कंपनी देखे वीडियो, प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बाकी का धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।